Welcome students. This is the fourth chapter for the class 12th RBSc of the book Panorama, and this is the drought. ड्रॉट यानी कि सूखा का मतलब जब बारिश नहीं होती है, अनावृष्टि हो जाती है, उसको सूखा कहते हैं। शरत चंद्र चटर्जी के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है। तो अबाउट द ऑथर जान ही लेते हैं। शरत चंद्र चटर्जी वॉज ए प्रोमिनेंट बंगाली नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। शरत चंद्र चटर्जी जो थे वो बंगाल के प्रमुख उपन्यासकार थे और एक लघु कथा लेखक भी थे, यानी कि कब के 20वीं शताब्दी के। तो 20वीं शताब्दी के प्रमुख बंगाली उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। मोस्ट ऑफ हिज वर्क डील विद द लाइफ स्टाइल, ट्रेजेडी एंड स्ट्रगल ऑफ द विलेज पीपल एंड द कंटेम्प्रेरी सोशल प्रैक्टिसेस दैट प्रीवेल्ड इन बंगाल। उनकी अधिकांश जो रचनाएं थीं वो ग्रामीण लोगों की लाइफ स्टाइल यानी कि उनकी जीवन शैली से संबंधित, ट्रेजेडी उनकी दुखद घटनाओं से संबंधित, स्ट्रगल और उनके संघर्षों से संबंधित थी, एंड द कंटेम्प्रेरी सोशल प्रैक्टिसेस दैट प्रीवेल्ड इन बंगाल। और बंगाल के जो समकालीन जो उसकी सामाजिक परिस्थितियां थी, जो सोशल प्रैक्टिसेस थी, उसको भी शामिल किया गया था, उसको भी प्रिवेल किया गया था और उसके बारे में यहाँ बताया गया है। यहाँ ड्रॉट सूखा, इसमें स्टोरी में क्या दिया हुआ है देखते हैं। ठीक है। द विलेज वाज कॉल्ड काशीपुर। इट वाज ए स्मॉल विलेज। वह काशीपुर गांव कहलाता था। यह एक छोटा सा गांव था। जमींदार वाज स्मॉलर स्टिल। उसका जमींदार जो था वो उससे भी अधिक छोटा था। Yet his tenants dared not to stand up to him। और उसके गांव के जो कौन थे, यानी कि टेनेंट्स थे, जो किराएदार वहाँ रहते थे, वहाँ उसके सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर सकते थे। He was so ruthless। वो बड़ा निर्दयी इंसान था। It was the birthday of his youngest son। आज उसके सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन था। It was noon। दोपहर का समय था। टरका रत्ना। और the priest was on his way home from the landlord's house where he had been offering prayers। और एक प्रिस्ट जिसका नाम था तारक रत्न, जमींदार के घर से अपने घर वापस जाने के रास्ते पर था, जहाँ पर वह पूजा पाठ कर रहा था। इट वाज नियरिंग द एंड ऑफ द मई महीने का समय समाप्त होने वाला था। बट नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई। किंतु आसमान में बादल का एक टुकड़ा भी नज़र नहीं आ रहा था। द रेनलेस फर्मानेंट पॉड फायर। और उस वर्षाहीन आकाश ने जैसे कि आग उगल रखी हो। द फायर द फील्ड इन फ्रंट। और जो खेत हमारे सामने थे, स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन, जो बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में फैले दिखाई दे रहे थे, हैड ब्रोकन अप into tens of thousands of fissures in the burning blaze। और ऐसा लग रहा था जैसे कि हजारों की संख्या में आग की जो लपटें हैं वो उनकी दरारों से बाहर निकल रही हों। एंड इट लुक्ड एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वाज अनसर्टेनली फ्लोइंग आउट थ्रू देम एज स्मोक। और ऐसा लग रहा था उसको देखने के बाद मानो कि धरती माता का जो रक्त था वो धुएं के रूप में उसकी दरारों से होकर निकल रहा हो। इफ़ वन गेज्ड अलोंग एट इट्स राइजिंग। और यदि
कोई व्यक्ति उस घुमावदार यानी कि राइजिंग उठती हुई लहर उन लपटों को देखता, फ्लेम लाइक सीनस मोमेंट यानी कि घूमती हुई लपटों को देखता, इट लेफ्ट हिम एज इट वर डेज्ड विद द ड्रंकननेस, ऐसा लगता था कि मानो कि वह किसी नशे में बेहोश होकर इस बात के लिए आश्चर्यचकित हो रहा था। एट द एंड ऑफ द फील्ड beside the road there stood the house of Gafur the weaver. Now the mud walls were in ruins, the courtyard touched the public highway, and the inner privacy was thrown on the mercy of the passers-by. और सड़क के किनारे एक सिरे से यानी कि जहाँ पर गफूर का घर था, गफूर कौन था? एक कपड़ा बुनने वाला था जिसको जुल्हा के नाम से जानते हैं। जुल्हा यानी कि गफूर का घर था, उसके मकान की जो मड वाल्स थी यानी कि मिट्टी की जो दीवारें थीं वो र्यून यानी कि खंडित हो चुकी थी, और उसके घर का जो कोर्टयार्ड था, उसका जो आंगन था वो पब्लिक हाईवे यानी कि सामान्य जो रास्ता होता है जनता के लिए उससे टच हो रहा था। एंड द इनर प्राइवेसी वाज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाय, और उस घर की जो भी प्राइवेसी यानी कि जो भी उसकी एकांतता की बातें थीं वो राहगीर की दया पर आकर पड़ गई। मतलब राहगीर जो थे वो उनकी दयालुता के बारे में समझ चुके थे, यानी कि उन पर दया करने लगे थे। ए गफूर, इज़ एनीबडी इन? ए गफूर, कोई अंदर है क्या? कॉल्ड आउट तारक रत्न स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री बाई द रोड साइड। और तारक रत्न ने सड़क के किनारे एक पेड़ की छाया में खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, आवाज़ लगाते हुए कहा, व्हाट डू यू वांट? फादर इज़ डाउन विद द फीवर, आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर। गफूर की छोटी बेटी ने जवाब दिया, आपको क्या काम है? मेरे फादर तो बुखार में हैं, यानी कि उनको बुखार चढ़ा हुआ है। एज्ड 10 अपीयरिंग एट द डोर, उस लड़की की उम्र 10 साल थी और उसने दरवाजे पर आकर जवाब दिया, फीवर कॉल द स्काउंड्रल, तारक रत्न साउटेड। तारक रत्न ने चिल्लाते हुए कहा, क्या बुखार है? उस बदमाश को बुला। द नॉइस ब्रॉट गफूर आउट सीवरिंग विद द फीवर। ए बुल वाज टाइड टू द ओल्ड अकेसिया दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल। यह जो आवाज़ थी बुखार में कांपते हुए गफूर को बाहर खींच लाई और एक पुराने जो अकेसिया यानी कि जो बबूल का पेड़ होता है उसकी टूटी हुई दीवार के समीप उसने सहारा लेते हुए वहाँ झुक गया, ठीक है, जहाँ एक बैल बंधा हुआ था। वॉट डू आई सी देयर? मैं ये सब क्या देख रहा हूँ? डिमांडेड तारक रत्न ने कहा, इंडिकेटिंग द बुल, बैल की तरफ इशारा करते हुए। डू यू रियलाइज दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस? क्या तुम इस बात को जानते हो कि जमींदार इस सब बातों को सहन नहीं कर सकेगा? हिज फेस वाज क्रिम्सन विद इंडिजिनस एंड द हीट ऑफ द सन, और उसका जो चेहरा था वो घृणा से भर गया और जैसे कि धूप की गर्मी से लाल हो गया हो, इस तरीके का चेहरा उसका हो गया। इट वाज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड्स शुड बी हॉट एंड हर्श, और उससे यही आशा थी कि उसके बाद बहुत ही क्रोधपूर्ण शब्द और कठोर शब्द निकलेंगे।
बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, किंतु गफूर ने उसकी तरफ बड़े साधारण तरीके से देखा। अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड्स, और वह उसके शब्दों के अर्थ को नहीं समझ सका। वेल सैड तारक रत्ना, अच्छा तो तारक रत्ना ने कहा, आई सा इट टाइड देयर इन द मॉर्निंग एंड इट्स स्टिल देयर। इफ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्ले यू अलाइव। मैंने इसको सुबह बंधे हुए देखा था और मैंने अब भी उसको बंधे हुए देखा है। अगर यह बैल मर जाएगा तो तुम्हारा मालिक जीते जी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, तुम्हें मार देगा। वॉट शैल आई डू फादर, तो मेरे माँ बाप मैं क्या करूँ। आई एम हेल्पलेस, मैं मजबूर हूँ। आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, मुझे कई दिनों से बुखार है। आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेज, आई फील सो इल, मैं इसे चराने के लिए भी बाहर नहीं ले जा सकता क्योंकि मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। कैन यू लेट हिम ग्रेज बाय हिमसेल्फ, क्या तुम इसको अपने आप ही चरने के लिए खुला नहीं छोड़ सकते। वेयर शैल आई लेट हिम गो, किंतु मैं इसे कहाँ छोड़ूंगा फादर, मेरे माई बाप। पीपल हैव नॉट थ्रेस्ड देयर पेडीसेट, लोगों ने अभी अपने पूरे धान से अनाज भी नहीं निकाला, यानी कि ये खा जाएगा, चर जाएगा। इट्स स्टिल लाइंग इन द फील्ड, उनकी खेती अब भी उनके खेतों में पड़ी हुई है। द स्ट्रॉ हैज़ नॉट बीन गैदर्ड, और भूसे को भी यानी कि इकट्ठा नहीं किया है और सब कुछ जला जला सा हो गया है। एवरीथिंग इज़ बर्न्ट टू सिंडर्स, ऐसा लगता है कि सब कुछ जलकर नष्ट हो गया हो। देयर इज़ नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, घास की एक पत्ती भी नज़र नहीं आती। हाउ कैन आई लेट हिम लूज, तो मैं उसको इस तरीके से ढीला कैसे छोड़ सकता हूँ फादर, मेरे माई बाप। ही माइट स्टार्ट पॉकिंग हिज नोज इनटू समबडीज पैडी और ईटिंग समबडीज स्ट्रॉ, क्योंकि वह अगर किसी के भी खेत में जाएगा तो उनके धानों को वहाँ सूंघेगा और उनके धानों को खाने की कोशिश करेगा। ओके स्टूडेंट, and rest of the chapter I will teach you in the next video. So thanks.